जो कदम इस बार भारत सरकार ने उठाया है उसके लिए मालदीव्स ने हमें मजबूर किया था। मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट को शायद ये मालूम नहीं था कि मालदीव्स भारत के रहमो करम के ऊपर ही पल रहा है। आपको याद होगा पिछले साल जुलाई महीने में भारत सरकार ने नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। उससे पहले पॉलिश्ड और नॉन पॉलिश्ड और ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगाया था, जिनका इंडस्ट्रियल यूज काफी ज्यादा होता है। अब क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर देश है, इसलिए भारत के एक्सपोर्ट बैन लगाने के बाद से दुनिया के कई सारे देशों ने भारत को टारगेट किया था। हमें फूड इन्फ्लेशन और फूड क्राइसिस का हवाला देते हुए काफी बुरा भला भी कहा था, लेकिन आज तक भारत की सरकार ने वो राइस एक्सपोर्ट बैन नहीं हटाया है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा दुनिया के कई सारे डेवलप्ड और वेस्टर्न देशों को आज भी हम नॉन बासमती व्हाइट राइस एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत की सरकार मालदीव्स को लगातार राइस एक्सपोर्ट कर रही थी। दरअसल कुछ गिने चुने देश हैं जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह, इनको आज भी भारत राइस सप्लाई कर रहा था एक्सपोर्ट बैन के बावजूद, क्योंकि मालदीव्स में चावल की खेती होती नहीं है। सारे का सारा चावल उनको भारत से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए मालदीव्स की मजबूरी समझते हुए भारत उनको अभी भी राइस एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब सामने से मालदीव्स भारत के सर के ऊपर चढ़कर उछल रहा था, इसलिए सबक सिखाना तो जरूरी था। खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने मालदीव्स को सप्लाई होने वाले नॉन बासमती व्हाइट राइस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस यानी कि रोक लगा दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मालदीव्स को राइस सप्लाई करना बंद कर दिया है। हालांकि भारत की सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है। अनऑफिशियल तरीके से मालदीव्स जाने वाले राइस के ऊपर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, ताकि मालदीव्स की सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। ट्विटर के ऊपर ये न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन भारत की सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। या फिर ये भी हो सकता है कि भारत सरकार इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा करे बिना, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो भारत ने आज भी सभी प्रकार के नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा है। वो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते भारत ने मालदीव्स को राइस की सप्लाई नहीं रोकी थी। अभी मालदीव्स के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि मालदीव्स राइस के लिए पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। रिसर्च के टाइम हमें गूगल के ऊपर साल 2021 का डेटा मिला, जिसके मुताबिक मालदीव्स ने साल 2021 में विदेशों से जितना भी टोटल राइस इंपोर्ट किया था उसका तकरीबन 84% अकेले भारत से परचेज किया था। यानी ये कहना गलत नहीं हुआ कि राइस के मामले में मालदीव्स को अगर भारत ने राइस सप्लाई करना बंद कर दिया तो वहाँ पर खाने पीने के लाले बढ़ सकते हैं। राइस के प्राइसेस अचानक से मार्केट में बढ़ जाएंगे। सेम चीज व्हीट यानी कि आटा और शुगर यानी कि चीनी के साथ भी है। ये दोनों भी मालदीव्स 70 से 80% तक भारत से इंपोर्ट करता है, और भारत की सप्लाईज के बिना मालदीव्स के अंदर इनके प्राइसेस आसमान पर चले जाएंगे। अब खाने में आटा, चावल और मीठे में चीनी, यही चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। अभी तो भारत सरकार ने मालदीव्स को राइस सप्लाई के ऊपर ही रोक लगाई है। आटे और चीनी को लेकर ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, और वो भी तब जब मालदीव्स ने भारत को मजबूर किया। हो सकता है कि भारत सरकार राइस के बाद व्हीट और शुगर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए, क्योंकि मालदीव्स को सबक सिखाना तो जरूरी है। आज ही चाइना के रिसर्च वेसल को अपने यहाँ पर डॉक होने की परमिशन दे रहा है, कल को अपना कोई छोटा मोटा आइलैंड देकर चाइना को मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन भी दे दे, या फिर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरह लोन की रीपेमेंट के चक्कर में इनका भी कोई छोटा मोटा आइलैंड चाइना के हाथ लग जाए। इसलिए मालदीव्स को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। और न सिर्फ राइस बल्कि सारी आइटम्स जो आज के डेट में मालदीव्स भारत से परचेज करता है, हमें सबकी सप्लाई रोक देनी चाहिए। इसके ऊपर आप